वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सिंटेक्स की। तो आइए अब हम समझते हैं कि सिंटेक्स की डिफिनीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, वाक्यों में शब्दों यानी वर्ड्स का उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग सिंटेक्स कहलाता है। ये हो गई सिंटेक्स की डिफिनीशन। अब हम सिंटेक्स से संबंधित रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे, यानी ऐसे रूल्स जो कि आर्टिकल्स से संबंधित होते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है तो आर्टिकल्स 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। जहाँ पर ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं और द क्या है? द है डिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंडिफिनिट आर्टिकल्स की। तो आइए समझते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले होता है। ए और एन का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले होता है। इसीलिए हम ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल्स। अब हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक लड़की देखी, यानी आई सा ए गर्ल। एक लड़की यानी किसी ऐसी लड़की के बारे में बात की गई है जिसके बारे में हम न जानते हों, यानी यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन अनिश्चित है। लड़की यानी गर्ल। गर्ल क्या है? यहाँ पे अनिश्चित नाउन है। तो इसलिए गर्ल के पहले यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। उसने एक जानवर देखा, यानी ही सा एन एनिमल। तो यहाँ पे जानवर यानी एनिमल की बात की गई है। तो उसने एक जानवर देखा, यानी उसने कोई भी एक जानवर देखा। तो यहाँ पे जानवर क्या है? अनिश्चित है। यहाँ पे हम किसी भी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले से नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जानवर या एनिमल अनिश्चित है। तो एनिमल यहाँ पे क्या है? अनिश्चित नाउन है। तो इसलिए एनिमल के पहले एन का प्रयोग किया गया है। एन का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया गया है? यहाँ पे हम ए का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने एन का प्रयोग किया है। तो आगे जब हम ए और एन से संबंधित रूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ए और एन में या ए और एन के प्रयोग के डिफरेंस के बारे में पता चलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ए और एन का प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको कि हम गिन सकें, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो ए या एन का प्रयोग साधारणतः किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, एक मेज लकड़ी का बना होता है, यानी ए टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे टेबल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसलिए टेबल के पहले यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही जो वुड है, वुड यहाँ पे क्या है? वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन। चूँकि वुड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए वुड के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? डिफिनिट आर्टिकल। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, द को जो है डिफिनिट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि द का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेपाल का सोना सस्ता है, यानी द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? नेपाल के सोना के बारे में, यानी नेपाल के गोल्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो नेपाल का जो गोल्ड होता है उसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं या उसके बारे में हम पहले से जानते हैं।
तो इसलिए गोल्ड क्या हुआ यहाँ पे गोल्ड हुआ निश्चित नाउन। तो निश्चित नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित नाउन होता है उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।